मुंबई से नागपुर जाने वाला पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे 27। दिन में यह बस सड़क है, रात में यह किसी और का इलाका हो जाता है, खास तौर पर किलोमीटर 143 से 150। ड्राइवर इसे कहते हैं मौत का मोड़। कोई साइन बोर्ड नहीं, कोई चेतावनी नहीं, लेकिन पुराने ड्राइवर नए लड़कों से बस इतना कहते हैं। अगर रात 2 बजे के बाद रेडियो अपने आप बंद हो जाए तो समझ जाना तुम उस हिस्से में घुस चुके हो। और उसी रास्ते पर था राजू यादव, जो नया नया ड्राइवर बना था। लंबी मूंछ, गहरी आंखें, सख्त आवाज। राजू फोन पर बात करते हुए कहता है अरे साहब, डर वो सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होता है। अब मैं फोन रखता हूं, मैं आधे रास्ते में हूं। ट्रक में सीमेंट की 280 बोरियां। बारिश रुक रुक कर हो रही थी, सड़क गीली, आसमान काला, दूर दूर बिजली चमक रही थी। राजू ने घड़ी देखी और कहा 2 बजे से पहले ये इलाका पार कर लूंगा। उसने घबराहट छुपाने के लिए एक्सीलेटर थोड़ा और दबा दिया। स्पीड बढ़ी तो जैसे उसे लगा कि डर पीछे छूट जाएगा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रेडियो का नॉब घुमाया और रेडियो चालू कर रेडियो पर पुराना गाना चल रहा था। जिंदगी एक सफर है सुहाना। फिर अचानक आवाज खड़खड़ाई, गाना टूट गया और रेडियो बंद, पूरी तरह शांत। राजू ने नॉब घुमाया, कुछ नहीं। उसने हल्की गाली दी, इसकी तो इसे भी अभी बंद होना था। लेकिन उसी वक्त उसे एहसास हुआ सड़क की आवाज भी बदल गई थी। टायर गीले डामर पर नहीं, जैसे किसी मुलायम चीज पर चल रहे हों। और वहां सड़क किनारे एक आकृति खड़ी थी। हेडलाइट्स ने सामने फैले अंधेरे को चाकू की धार की तरह चीर दिया और उसी रोशनी की सफेद पट्टी में सड़क किनारे एक आकृति खड़ी दिखाई दी। लाल साड़ी, बाल चेहरे पर, हाथ उठाया हुआ जैसे लिफ्ट मांग रही हो। राजू ने भौहें सिकोड़ ली। इस जंगल में ये अकेली औरत? राजू ने अचानक ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी। हेडलाइट की रोशनी अब सीधे उस पर पड़ रही थी। ट्रक धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। लाल साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी, बाल चेहरे पर चिपके हुए थे और अजीब बात, उसके पैर दिखाई ही नहीं दे रहे थे। राजू का पैर ब्रेक पर गया, लेकिन उसने दबाया नहीं। उसने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, राजू ने रियर व्यू मिरर में देखा। आईने में उस औरत का चेहरा दिखा। चेहरा पूरा नहीं था, जैसे आधा हिस्सा कुचल गया हो। उसने आगे देखा और खुद को समझाया, कोई चोर लुटेरे होंगे, शायद रात में ड्राइवर को रोकने का नया तरीका। उसने लंबी सांस ली, जैसे अपने ही डर को झूठ साबित कर रहा हो। अकेली औरत बनकर खड़ी हो जाते हैं, फिर गैंग आ जाता होगा। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। कुछ दूर ट्रक चलाने के बाद राजू ने राहत की सांस ली। हेडलाइट की रोशनी फिर किसी पर पड़ी। वो फिर दिखी। इस बार सड़क के बीच खड़ी थी, ठीक सामने, हाथ नीचे लटकाए हुए, बाल अब भी चेहरे पर। राजू के हाथ अपने आप स्टीयरिंग कस गए। ये फिर से यहां कैसे आ गई? उसने हॉर्न बजाया, लंबा, तेज। वो नहीं हिली। राजू ने आखिरी पल में स्टीयरिंग दाहिने घुमा दिया। ट्रक उसके बिल्कुल पास से निकला। जब मिरर में देख तो सिर्फ खाली सड़क। राजू की सांसें अब भारी हो गईं। उसने पानी पिया, हाथ हल्का कांप रहा था। तभी उसे लगा कोई उसके बगल में बैठा है, जैसे सीट हल्की सी दब गई हो। उसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई, सीट खाली, लेकिन सीट बेल्ट अपने आप खींची हुई थी, धीरे धीरे, जैसे किसी की छाती पर तनी हो। और अभी राजू के कान के पास ठंडी हवा लगी और बहुत धीमी आवाज आई, रुक जाते तो छोड़ देती। उसने झटके से सिर घुमाया, कोई नहीं। लेकिन ट्रक के अंदर अब मिट्टी की गंध थी, गीली मिट्टी, और खून की हल्की सी लोहे जैसी महक आ रही थी। उसने सामने देखा, सड़क किनारे एक पुराना सा बोर्ड टिमटिमा रहा था, जिस पर लिखा था, कालीचरण ढाबा पर आपका स्वागत है। राजू कुछ सेकंड चुप बैठा रहा। दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, बस यहीं रुकता हूं, पानी पी लूंगा, दिमाग ठीक हो जाएगा। उसने खुद फैसला लिया, आगे ऐसे हालत में गाड़ी चलाना ठीक नहीं। धीरे से इंडिकेटर दिया, ट्रक किनारे लगाया और इंजन बंद कर दिया। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर उसने दरवाजा खोला और नीचे उतर गया और ढाबे के सामने खड़ा हो गया। बारिश रुक चुकी थी, पेड़ों से अब भी पानी की बूंदें टपक रही थीं।
ढाबे की ट्यूबलाइट हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में छोड़ा हो। अंदर चूल्हा अब भी सुलग रहा था। आंच धीमी थी, पर जली हुई लकड़ी की गंध साफ आ रही थी, लेकिन कोई नहीं था। राजू ने अंदर आकर देखा, एक प्लेट में रोटी रखी थी। रोटी अभी सूखी भी नहीं थी, साथ में आधा कटा हुआ प्याज पड़ा था। एक कुर्सी उलटी पड़ी थी, जैसे कोई अचानक उठकर पीछे गिर गया हो। और सबसे अजीब बात, हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी दरवाजा हल्का सा हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे सब लोग अचानक उठकर भाग गए हों। राजू ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कोई है क्या यहाँ? सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। तभी पीछे दीवार पर टंगा आईना हल्का हिला। राजू ने उसमें देखा, पीछे दरवाजे पर लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी, इस बार साफ। उसका चेहरा पूरा कुचला हुआ, उसकी आंखें इंसानी नहीं थी, जबड़ा अजीब टेढ़ा। वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे आईने में वो पास आती गई। राजू ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पीछे कोई नहीं। राजू का गला सूख गया, वो कुछ सेकंड हिल ही नहीं पाया। उसने फिर आईने में देखा, अब वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस उसके कान पर महसूस हुई। और उसने फुसफुसाया, मैं जिंदा थी। राजू की रूह कांप उठी। वो जोर से चिल्लाया, आईना टूट गया, कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए और ढाबे की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा अंधेरा। राजू जान बचाकर भागा, सीधे ट्रक में कूदा, दरवाजा बंद किया, चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक चालू नहीं हो रहा था। चाबी फिर घुमाई, ट्रक का इंजन उसका साथ नहीं दे रहा था। तभी उसे एहसास हुआ, इस बार बगल वाली सीट सच में भरी हुई थी। धीरे धीरे उसने देखा, लाल साड़ी, भीगी हुई, गर्दन उल्टी दिशा में मुड़ी हुई, आंखें सीधे उसकी आंखों में। और वो बोली, अब भागोगे कहाँ राजू? राजू का दिल धड़कना भूल गया। उसने दरवाजा खोला, ट्रक छोड़कर सीधे जंगल की तरफ भागा। पीछे से ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लंबा, अटूट, जैसे कोई अंदर बैठकर दबा रहा हो। राजू भाग रहा था। पीछे हाईवे पर उसका ट्रक खड़ा था, हेडलाइट्स अब भी जल रही थी, हॉर्न लगातार बज रहा था, जैसे किसी ने अंदर से दबा रखा हो। राजू अंधाधुंध भाग रहा था। अजीब से चीखने की आवाजें आने लगी, आवाजें बदल गईं। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं, हर कदम भारी। पीछे से वही आवाज। वो मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। रास्ता जो सीधा नहीं था, उसे लगा वो सीधा भाग रहा है, लेकिन कुछ मिनट बाद वो उसी जगह खड़ा था। सामने उसका ट्रक दूर से दिखाई दे रहा था। नहीं, मैं तो अंदर भागा था। उसने दूसरी दिशा में दौड़ लगाई। इस बार झाड़ियां और घनी थीं, कांटे हाथों में चुभ रहे थे। अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए, वो गिर पड़ा। नीचे देखा, पुरानी टूटी चूड़ियां वो लाल, कीचड़ में आधी दबी हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से फुसफुसाहट और जोरदार हंसी सुनाई दी। राजू ने पहली बार पीछे देखा। वो पेड़ों के बीच खड़ी थी, लाल साड़ी अब कीचड़ से सनी हुई थी, चेहरा पहले से ज्यादा टूटा हुआ। एक आंख सीधी उसे देख रही थी, दूसरी आंख बंद थी। उसकी आवाज अब चारों तरफ गूंज रही थी। राजू चीखा और फिर से भागने लगा। भागते हुए वो एक खंडहर गांव में जाकर पहुंच गया। अचानक पेड़ खत्म हो गए, सामने खुला मैदान था और उसके बीच एक पुराना उजड़ा हुआ गांव। टूटी दीवारें, छतें गिरी हुई, दरवाजे टेढ़े लटकते हुए। कोई आवाज नहीं, न पक्षी न हवा। राजू अंदर भागा, बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। लेकिन पूरा गांव खाली था। हर घर में धूल जमी हुई। एक घर के अंदर दीवार पर काला निशान था, जैसे आग लगी हो कभी। उसे अचानक महसूस हुआ, ये गांव बहुत पुराना नहीं था, जैसे लोग अचानक इसे छोड़ कर गए हों। राजू एक टूटे हुए घर के अंदर गया। उसे दीवार पर अखबार का फटा टुकड़ा चिपका मिला। उस पर साफ लिखा था, हाईवे 27 पर ट्रक हादसा, ड्राइवर फरार, स्थानीय लड़की की मौत। नीचे धुंधली तस्वीर, लाल साड़ी। राजू के हाथ कांपने लगे। मैंने नहीं, मैं तो पहली बार। तभी पीछे घर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सिर्फ टूटी छत से चांद की हल्की रोशनी थी, और उस रोशनी में वो उसके सामने खड़ी थी, अब पहले से अलग। उसने कहा, कुछ याद आया?
राजू, राजू पीछे हटने लगा, दीवार से टकराया। भागने का रास्ता नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज टूट रही थी। वो उसके बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। उसकी सड़ी हुई सांस उसके चेहरे पर लगी। मैंने भी कुछ नहीं किया था।